नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले कुछ महीनों में हमने काफ़ी बदलाव देखे हैं, जिसमें हमारे बच्चों की पढ़ाई भी शामिल है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस की, जिसके कारण पेरेंट्स और टीचर्स को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। आइए जानते हैं इसके बारे में क्या कहना है। आपका ताना बाना में स्वागत है। थैंक यू। नमस्कार। जी हाँ, आपने सही कहा कि काफ़ी बदलाव 5-6 महीनों में हमने देखे हैं, जिसमें से एक ऑनलाइन क्लासेस भी हैं। हम भी अभी तक क्लासरूम के बंद वातावरण में बच्चों को पढ़ते और पढ़ाते आए हैं। तो ये पूरा क्लासरूम ऑनलाइन हो जाएगा ऐसा हमने कभी सोचा नहीं था। हम लोगों के लिए कंप्यूटर सिर्फ कंप्यूटर क्लास तक ही सीमित रहा है। तो ये चीजों को सीखने के लिए हमें काफी वक्त लगा, क्योंकि बच्चों में सीखने की क्षमता ज्यादा होती है। उन्होंने ये चीजों को जल्दी अडॉप्ट कर लिया, पर हमको काफी इसमें दिक्कतें हुई हैं। और अभी तक हम लोग बच्चों को सिर्फ प्रोजेक्ट्स या उनके होमवर्क या हेल्प के लिए वीडियोस के लिए उन्हें कंप्यूटर का सहारा लेने के लिए कहते थे। लेकिन अब हमको एहसास हुआ कि शायद पढ़ना जो है वो पढ़ाने से ज्यादा मुश्किल होता है, जब हमने ये चीजें खुद सीखने की कोशिश की तो। जी, मैं भी इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। पेरेंट्स के लिए भी ये एक पूरा नया अनुभव रहा है। अभी तक हम बच्चों को स्कूल भेजकर निश्चिंत हो जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हमें भी उनके साथ बैठना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हम अपने रोज के कामों में लग जाएं और बच्चा अपने आप ऑनलाइन क्लासेस में बैठा रहे। हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि वो एक जगह बैठकर अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहा है, अच्छी तरीके से टीचर्स की बातें सुन रहा है। इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ता है। और हमारी विडंबना भी ये देखिए कि पहले हम इसी स्क्रीन से वो बच्चे को दूर रखने की कोशिश करते थे, और अब इसी स्क्रीन पे बार बार उसे कहते हैं कि वो अपना ध्यान लगाकर बैठे। इसके अलावा 4-5 घंटे की क्लासेस होती हैं। आप लोग अपने क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स भेजते हैं, जो उन्हें कई बार देखनी पड़ती है। व्हाट्सएप पे होमवर्क रहता है, उसको सॉल्व करा के फिर से व्हाट्सएप पे वापस भेजना पड़ता है। तो इन सब चीजों में काफी समय चला जाता है। इसके अलावा जो आप लोग टेस्ट पेपर्स भेजते हैं, वो भी हमें अपने सामने बैठ के सॉल्व कराने पड़ते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर हम बच्चों को छोड़ दें और वो कहीं और से देखकर लिख लें, तो इसकी वजह से उनके मार्क्स तो अच्छे आ जाएंगे, लेकिन फिर हमें उनकी सही नॉलेज का अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से पढ़ने पढ़ाने की पूरी ये शैली बदली है, उस तरीके से एग्जाम की भी थोड़ी प्रक्रिया में बदलाव आना चाहिए। तो आपको इस बारे में क्या लगता है? जी हाँ, आपका प्रश्न बिल्कुल जायज है। और इसके लिए हमने मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन से उनका टेस्ट लेने की कोशिश की थी। लेकिन आप में से कुछ पेरेंट्स ने ये कहा कि आप अगर सिर्फ ऐसे क्वेश्चंस देंगी तो बच्चों में लिखने की आदतें छूट जाएंगी। तो जब स्थितियां सामान्य हो जाएंगी तो फिर वो लिखना नहीं चाहेंगे। इसलिए हमें फिर उसी तरीके से हमें वो टेस्ट लेने के लिए हमने सोचा। और रही बात देखिए उनके नॉलेज का अंदाजा लगाने की टेस्ट के जरिए, तो वो तो देखिए ऐसा है कि बच्चा अगर एग्जाम हॉल में पेपर दे रहा हो या घर पे पेपर दे रहा हो, तो उसके लिए तो उसकी ईमानदारी ही महत्वपूर्ण है। उस बात के लिए तो कि वो जितनी ईमानदारी से अपना पेपर देगा, उसके लिए ही उतना अच्छा है। और रही बात कि होमवर्क चेक करना, टेस्ट की कॉपीज चेक करना व्हाट्सएप पे, वो हमारे लिए थोड़ा मुश्किल जाता है। काफी हमें उसमें समय लगाना पड़ता है अपना, क्योंकि एक कॉपी चेक करना जो फिजिकल वे में है, उसको चेक करना एक अलग चीज हो जाती है, और व्हाट्सएप पे चेक करना दूसरी बात होती है। तो हमारा काफी समय उसमें जाता है। जी, ये सही बात है। मुझे लगता है कि दोनों ही तरफ से काफी समय जा रहा है, पेरेंट्स की तरफ से भी, टीचर्स की तरफ से भी, और बच्चों का तो एनीवेज बहुत ही समय इसमें लग रहा है। तो मुझे लगता है जब इतना समय सब तरफ से लग रहा है, तो इसका परिणाम भी इसके अनुरूप ही मिलना चाहिए। तो मैं अपनी तरफ से यही सुझाव देना चाहूंगी कि आप पढ़ाई को ही थोड़ा और रोचक बनाइए और इंटरेस्टिंग बनाइए, जिससे बच्चे का ध्यान इधर उधर ना भटके और वो चीजों को जल्दी अच्छी तरीके से सीख सके। जी हाँ, हमें भी लगता है कि हमें उनकी पढ़ाई को थोड़ा अलग तरीके से उन्हें पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक
क्या होता था कि बच्चे जब क्लासरूम में पढ़ाई करते थे तो वो सिर्फ पढ़ाई नहीं कर रहे होते थे, बच्चे बच्चों के साथ रहकर भी बहुत सारी चीजें सीखते हैं। और इसके साथ ही साथ हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कराते हैं, खेल कूद होती है, प्रतियोगिताएं होती हैं अलग अलग तरह की, उससे उनका क्या मनोरंजन के साथ साथ उनका पढ़ाई इस तरीके से होता था, जो कि अभी की स्थिति में तो संभव नहीं हो पा रहा है। और आप भी जैसा जानते हैं कि बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल है बच्चों के लिए, तो वो अपने दोस्तों के साथ नहीं खेल कूद पा रहे हैं, मिल पा रहे हैं, जिसके कारण उनको शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। और उन्हें अपने मनोरंजन के लिए टीवी या मोबाइल गेम्स की तरफ ही रुख करना पड़ रहा है, जो कि उनके स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। इसलिए हम चाहेंगे कि जितना भी समय वो स्क्रीन के सामने दे रहे हैं अगर पढ़ाई के लिए, उसी में उनका मनोरंजन भी हो जाए, उन्हें अलग से उसके लिए और नहीं करना पड़े। दूसरी कुछ एक्टिविटीज आप अगर कराएं उनको तो उनके लिए ज्यादा अच्छा होगा। हाँ, ये बात सही है और इसके लिए हम भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। मतलब हम उन्हें अलग अलग चीजों से परिचित करा रहे हैं, जैसे योगा है, मेडिटेशन है। जितना ज्यादा से ज्यादा हम उनके साथ समय व्यतीत कर पाए, उनके साथ दूसरे बोर्ड गेम्स खेल पाए, उनको म्यूजिक में इन्वॉल्व कर सकते हैं, तो इससे उनका माइंड भी रिफ्रेश हो जाता है, उनको एक अच्छा मनोरंजन भी मिल पाता है और अच्छा ब्रेक भी मिल जाता है रोज की पढ़ाई से। पर अब यही है कि ये समय ही कुछ ऐसा चल रहा है कि हर कोई ही मानसिक तनाव से गुजर रहा है, इसमें बच्चे भी हैं और बड़े भी हैं। आप इस बात से सहमत ही होंगे कि अभी की जैसी सिचुएशन है, इससे कई इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ रही है रोज की जिंदगी में। पहले जैसा अब समय भी नहीं है, पहले जैसा काम नहीं है, कमाई नहीं है, लेकिन खर्चे अभी भी अपनी जगह उतने ही हैं। तो कई बार हमें इवन फीस जमा करने में भी कई बार हमें बहुत सोचना पड़ता है, अलग अलग व्यवस्था करनी पड़ती है, कई चीजों के बारे में सोचना पड़ता है। लेकिन अब पढ़ाई तो बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, इसलिए हम कुछ ना कुछ करके फीस की व्यवस्था भी कर ही रहे हैं। जी हाँ, देखिए ऐसा है कि आर्थिक तंगी से सिर्फ आप ही नहीं, हम लोग भी अछूते नहीं हैं। हमें भी अपनी जॉब और सैलरी से काफी समझौते करने पड़े हैं, लेकिन फिर भी हमारा फोकस आज भी बच्चों का भविष्य ही है और हम जिसके लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। फिर भी कुछ पेरेंट्स को ये शिकायत रहती है कि हम जितनी फीस देते हैं उस हिसाब से पढ़ाई नहीं होती है। तो देखिए अब ऐसा है कि उसमें बहुत सारी चीजों में बदलाव आया है, हम उस तरीके का शायद अपना पूरा अटेंशन नहीं दे पा रहे हैं बच्चों को, पर इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपनी तरफ से कोशिश नहीं कर रहे हैं। हमसे जितना बन पड़ता है हम उतनी कोशिश कर रहे हैं। नहीं, ये बात बिल्कुल सही है। मैं मानती भी हूँ कि टीचर्स भी उन आप लोगों के लिए भी ये पूरा नया अनुभव है, लेकिन फिर भी आप अपनी तरफ से भरसक प्रयास कर रहे हैं कि सब कुछ बच्चों के लिए आसान हो, अच्छे तरीके से हो, जैसे क्लासरूम में होता था वैसा ही सब कुछ रहे। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि टीचर्स अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। और बस यही हो जाता है कि क्योंकि हम भाई बच्चों को स्कूल भेजते हैं, फीस देते हैं, तो थोड़ा सा हमारा ये एक स्वाभाविक सी उम्मीद हो जाती है कि भाई बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले। बस इसी के लिए कई बार होता है कि पेरेंट्स ऐसा कुछ बोल देते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो फीस और सैलरी ये सारे इश्यूज हैं, उसके लिए मुझे लगता है कि हमें मैनेजमेंट को अप्रोच करना चाहिए और मैनेजमेंट ही हमें एक इसका सही हल दे सकते हैं, सही रास्ता दिखा सकते हैं। जी हाँ, देखिए अभी की जो परिस्थितियां हैं उससे तो हमको और आपको दोनों को मिलके ही लड़ना है और हमारे बच्चों पे उसका कम से कम प्रभाव हो इन सारी बातों का, तो वो उनके लिए ज्यादा अच्छा होगा कि वो अपना पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पे रखें। तो देखिए ऐसा है कि आप भी वही चाहती हैं और हम भी वही चाहते हैं कि बच्चों का भविष्य जो है वो संवरे, और वो अगर कुछ बन के निकलते हैं तो हमारे लिए भी वो बहुत गर्व की बात होती है कि वो हमारे स्टूडेंट्स हैं। तो हम भी बिल्कुल वही चाहेंगे कि वो जो है ऊंचाइयों को छुएं और हम बिल्कुल मिल करके इस पे काम करेंगे। आपकी इस बात से हम पूरी तरह से सहमत हैं। जी, थैंक यू। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों ने ही अपने विचार प्रकट किए और साथ ही साथ मुश्किलों को सुलझाने का समाधान भी बताया। हम दुआ करते हैं कि परिस्थितियां जल्द से जल्द सामान्य हो जाएं और हमारे बच्चे फिर से खुशहाल जिंदगी जिएं। धन्यवाद।
थैंक यू। धन्यवाद।